बहुत समय पहले की बात है। नीले आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक राज्य में सुवर्णपुर नाम का एक भव्य साम्राज्य था। इस राज्य के महलों की दीवारें सोने सी चमकती थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर छिपा था दर्द, जुल्म और सिसकियों का साया। इसी राज्य में जन्मी थी एक राजकुमारी, राजकुमारी अन्वेषा। कहते हैं जिस रात अन्वेषा का जन्म हुआ, उसी रात महल के मंदिर में रखा जादुई सोने का कलश पहली बार अपने आप चमक उठा था। उस कलश के बारे में कहा जाता था कि वह किस्मत बदलने की ताकत रखता है, लेकिन उसकी कीमत होती है दिल का सबसे प्यारा बलिदान। अन्वेषा की मां महारानी पद्मिनी बहुत कोमल हृदय की थीं। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा था, मेरी बेटी, तेरा जीवन आसान नहीं होगा, पर तेरा दिल इस राज्य से भी बड़ा होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद महारानी का देहांत हो गया। पूरे महल में शोक था, लेकिन सबसे ज्यादा सन्नाटा उस छोटी सी बच्ची की आंखों में था जो मां की गोद ढूंढती फिरती थी। राजा विक्रमदेव, जो कभी न्यायप्रिय कहलाते थे, समय के साथ कठोर और निर्दयी बनते चले गए। राज्य, सत्ता और सोने के कलश की लालसा ने उनके हृदय को पत्थर बना दिया था। अन्वेषा महल में पली बढ़ी, लेकिन राजकुमारी होते हुए भी वह अकेली थी। ना तो उसे हंसने की आजादी थी, ना रोने की। महल के गलियारों में उसकी हंसी गूंजती नहीं थी, बस उसकी चुप्पी गूंजती थी। एक दिन जब वह महल के पिछवाड़े के बगीचे में अकेली बैठी रो रही थी, उसकी नजर एक साधारण से युवक पर पड़ी। वह महल में काम करने वाला एक अनाथ था। नाम था आरव। आरव की आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसमें एक अलग सी चमक थी, उम्मीद की चमक। यहीं से शुरू होती है एक राजकुमारी और एक साधारण युवक की कहानी, जिसके बीच खड़ा है जादुई सोने का कलश और जिसकी डोर थामे है किस्मत का निर्दयी खेल। महल की रातें बहुत शांत होती थीं, लेकिन उस शांति के भीतर छिपी रहती थी अन्वेषा की सिसकियां। उस रात भी राजकुमारी अपनी मां की पुरानी चादर ओढ़े खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी महल की दीवारों से टकराकर उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वहां बस एक खालीपन था। उसी समय महल के मंदिर की दिशा से हल्की सी सुनहरी चमक उठी। वह चमक पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। अन्वेषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। वह धीरे धीरे उठी और नंगे पांव महल के लंबे गलियारों से होती हुई मंदिर की ओर चल पड़ी। दीवारों पर लगे दीपक हवा में कांप रहे थे, जैसे वे भी किसी अनहोनी से डर रहे हों। मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर रखा था वह जादुई सोने का कलश। वह साधारण कलश नहीं था। उसकी सतह पर अजीब सी लकीरें थीं, मानो कोई कहानी उसमें कैद हो। जैसे ही अन्वेषा ने उसे देखा, कलश की चमक और तेज हो गई। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, राजकुमारी, तू दुख में जन्मी है, तू दुख में ही परखी जाएगी। अन्वेषा कांप उठी। के कौन हो तुम? उसने रोते हुए पूछा। कलश से फिर आवाज आई, मैं किस्मत हूं, और मैं ही तेरा सबसे बड़ा शाप और सबसे बड़ा वरदान हूं। अन्वेषा घुटनों के बल बैठ गई। अगर तुम किस्मत हो तो बताओ, मेरी मां मुझसे क्यों चली गई? कलश एक पल को शांत हो गया, फिर उसकी चमक मध्यम पड़ी। हर खुशी की कीमत होती है राजकुमारी, और हर आंसू किसी न किसी वरदान की नींव बनता है। उसी क्षण मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। अन्वेषा डर गई। अगर राजा को पता चल जाता कि वह यहां आई है तो सजा निश्चित थी। दरवाजे के पीछे खड़ा था आरव। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस चिंता थी। राजकुमारी, आप ठीक है? उसने धीमे स्वर में पूछा। अन्वेषा ने पहली बार किसी के सामने अपने आंसू नहीं छुपाए। यह कलश मुझसे बातें करता है, उसने सिसकते हुए कहा। आरव ने कलश की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, कलश की चमक बुझ गई। एक पल का सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से कहा, मेरी दादी कहा करती थी, यह कलश सिर्फ उसी से बात करता है जिसकी किस्मत में सबसे ज्यादा दर्द लिखा हो। अन्वेषा चौंक गई। तो क्या मैं बहुत बदकिस्मत हूं? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। नहीं राजकुमारी, शायद आप वो हैं जो इस राज्य की किस्मत बदल सकती है। उसी पल दूर महल के सिंहासन कक्ष में राजा विक्रमदेव की नींद टूटी। उन्हें सपना आया था, सोने का कलश टूट रहा है और उसकी चमक किसी और के हाथों में चली गई है। राजा के चेहरे पर क्रोध फैल गया।
अगर कलश मुझसे छिन गया तो मैं पूरे राज्य को जला दूंगा, गरजते हुए कहा। और उसी क्षण राजकुमारी आरव और सोने के कलश की किस्मत आपस में बंध चुकी थी। सुबह होते ही सुवर्णपुर का महल फिर से सोने सी चमक में नहा गया, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा था डर और अत्याचार। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में रात के सपने की आग अभी भी जल रही थी। कलश किसी और को पुकार रहा है, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। यह असंभव है, वह कलश मेरा है और रहेगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, महल के हर कोने पर नजर रखी जाए, कोई भी मंदिर के पास बिना अनुमति ना जाए। उधर राजकुमारी अन्वेषा अपने कक्ष में बैठी कांप रही थी। उसे कलश की आवाज अब भी कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। उसी समय आरव चुपके से आया। राजकुमारी, उसने धीमे स्वर में कहा, आज महल में अजीब हलचल है, राजा बहुत क्रोधित है। अन्वेषा ने सिर झुका लिया। सब मेरी वजह से है आरव, काश मैं उस मंदिर में ना गई होती। आरव ने पहली बार साहस करके कहा, नहीं, आपकी वजह से नहीं, सच की वजह से। अन्वेषा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो किसी राजदरबारी में नहीं थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद अन्वेषा बोली, आरव, तुम कभी अपने बारे में नहीं बताते। आरव की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्योंकि मेरी कहानी सुनहरी नहीं है, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहना शुरू किया। मेरे माता पिता इसी राज्य के किसान थे, ईमानदार लेकिन गरीब। राजा के सिपाहियों ने उन पर कर न देने का आरोप लगाया। मेरे सामने उन्हें मार दिया गया। अन्वेषा की सांस रुक गई। मैं उस दिन से अनाथ हूं, आरव बोला, और उसी दिन मैंने सीखा, इस राज्य में न्याय सिर्फ नाम का है। अन्वेषा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा पिता ऐसा कैसे कर सकता है? आरव ने सिर झुका लिया। सत्ता इंसान को अंधा कर देती है राजकुमारी। उसी पल बाहर से शोर सुनाई दिया। सैनिक एक बूढ़े पुजारी को घसीटते हुए ला रहे थे, वही पुजारी जो बरसों से सोने के कलश की रक्षा करता आया था। राजा विक्रमदेव गरजे, बता कलश ने किसे पुकारा? पुजारी ने खून से सने होठों से कहा, कलश सच्चे दिल को पुकारता है, राजा को नहीं। राजा का क्रोध फूट पड़ा, ले जाओ इसे। और अगले ही पल उस बूढ़े पुजारी को अंधेरी कालकोठरी में फेंक दिया गया। महल की दीवारों के पीछे अन्वेषा सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि वहां जिस सोने के महल में रहती है, वहां आंसू पर खड़ा है। रात को जब महल सो गया, अन्वेषा मंदिर पहुंची। कलश फिर चमक उठा। तू सच देख रही है, कलश बोला। अब चुनने का समय आएगा। किसका? अन्वेषा ने पूछा। पिता का सिंहासन या सच्चा प्रेम? अन्वेषा की आंखों के सामने आरव का चेहरा आ गया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। वह भावना जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी, वही था प्यार। लेकिन वह प्यार राजकुमारी के लिए सबसे बड़ा अपराध था। दूर कहीं किस्मत मुस्कुरा रही थी, निर्दयी मुस्कान के साथ। सुवर्णपुर की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। महल के आंगन में नगाड़ों की आवाज गूंजी, लेकिन यह उत्सव का संकेत नहीं था, यह सजा का ऐलान था। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में शक जल रहा था। मंदिर के पास रात को कोई गया था, उन्होंने गरज कर कहा, और मैं जानना चाहता हूं वह कौन था। सैनिकों की नजरें एक दूसरे से बचती रहीं, लेकिन एक नाम धीरे धीरे हर जुबान पर आ गया, आरव। उसे दरबार में घसीट कर लाया गया। आरव का चेहरा शांत था, लेकिन शरीर पर पड़े जख्म कह रहे थे कि रात कितनी बेरहम रही होगी। अन्वेषा पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। तूने मंदिर में जाने की हिम्मत कैसे की? राजा ने दहाड़ते हुए पूछा। आरव ने सिर उठाकर कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया महाराज, मैं सिर्फ सच देख रहा था। सच? राजा हंसा। सच वही होता है जो राजा कहे। उन्होंने हाथ उठाया। सैनिकों ने आरव को दरबार के खंबे से बांध दिया। इसे कोड़े मारो, राजा ने ठंडे स्वर में कहा। पहला कोड़ा पड़ा। अन्वेषा का दिल कांप उठा। दूसरा, तीसरा। हर वार के साथ अन्वेषा की आत्मा चिल्ला रही थी। वह आगे बढ़ी। पिता, रुक जाइए। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने हैरानी से देखा। तू इसके लिए बोलेगी? अन्वेषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर कोई अपराध हुआ है तो वो मेरा है। राजा की आंखें लाल हो गई। तो सच सामने आ ही गया। वो सिंहासन से उठा। तुझे पता है राजकुमारी, राजघराने की बेटी का एक नौकर से बात करना भी पाप है। आरव ने दर्द में भी कहा। राजकुमारी निर्दोष है। राजा गरजे, चुप। उन्होंने अंतिम आदेश दिया, आरव को कालकोठरी में डाल दो।
और याद रहे, वहां से बहुत कम लोग लौटते हैं। आरव को ले जाया गया। अन्वेषा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी रुलाई महल की दीवारों से टकराकर लौट आई। रात को वो मंदिर पहुंची। कलश क्रोध में चमक रहा था। यह प्रेम का पहला मूल्य है। कलश बोला, क्या तू तैयार है और भी खोने के लिए? अन्वेषा ने कांपती आवाज में कहा, अगर प्यार की कीमत मेरा सब कुछ है तो ले लो। कलश की चमक अचानक लाल हो गई। याद रख, उसने कहा, जिस दिन तू इस कलश से वर मांगेगी उस दिन तुझे अपने दिल का सबसे प्रिय हिस्सा कुर्बान करना होगा। उसी रात कालकोठरी में आरव बुखार में तड़प रहा था और महल की सबसे ऊंची मीनार पर किस्मत बैठी दोनों के आंसू गिन रही थी। कालकोठरी, महल के नीचे बसी वह दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। आरव एक ठंडी पत्थर की जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर पड़े घाव अब सड़ने लगे थे। बुखार में वह बार बार अपनी मां का नाम पुकार रहा था। मां, मां, मैं थक गया हूं। कालकोठरी के लोहे के दरवाजे के बाहर एक साया खड़ा था। वह राजकुमारी अन्वेषा थी। पहली बार उसने अपने पैरों को राजमहल की मर्यादा से बाहर रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था और दिल में समंदर जितना डर। दरवाजा खोलते ही उसकी सांस रुक गई। आरव, उसने कांपती आवाज में पुकारा। आरव ने आंखें खोली। अंधेरे में भी वह उसकी आवाज पहचान गया। आप यहां, उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा। यह सपना है क्या? अन्वेषा उसके पास बैठ गई। उसके घावों पर अपने दुपट्टे से पूंछने लगी। यह सपना नहीं, वह रोते हुए बोली, यह मेरी गलती है। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं, अगर सच की कीमत यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अन्वेषा का दिल टूट गया। उसी पल कालकोठरी की दीवारें हल्की सी चमक उठी। वह सोने का कलश था। पहली बार वह मंदिर से बाहर आया था। कलश की आवाज गूंजी, यह तेरा पहला चुनाव है राजकुमारी। अन्वेषा घुटनों के बल बैठ गई। मैं वर मांगती हूं, इसे बचा लो। कलश कुछ पल चुप रहा। क्या तुझे पता है इस वरदान की कीमत? अन्वेषा ने बिना सोचे कहा, जो भी हो। कलश की चमक और तेज हो गई। तो सुन, कलश बोला, आरव जीवित रहेगा, लेकिन बदले में तेरे जीवन से हर खुशी छिन जाएगी। अन्वेषा की आंखों से आंसू टपक पड़े। अगर उसकी सांसें बच जाएं तो मेरी खुशी कभी मत लौटाना, उसने कहा। कलश की सतह दरकने लगी। एक सुनहरी रोशनी आरव के शरीर में समा गई। उसकी सांसें सामान्य होने लगी, घाव भरने लगे। लेकिन उसी क्षण अन्वेषा के भीतर कुछ टूट गया। वह हंसी, जो उसने कभी खुलकर नहीं हंसी थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। कलश की आवाज धीमी पड़ गई। अब तू मुस्कुरा तो सकेगी, पर खुशी महसूस नहीं कर पाएगी। कलश गायब हो गया। आरव उठकर बैठ गया। आपने क्या किया? उसने घबराकर पूछा। अन्वेषा ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं, बस तुम्हें जिंदा रखा है। कालकोठरी के बाहर राजा के कदमों की आहट सुनाई दी। अन्वेषा ने आरव का हाथ थामा। अब तुम्हें यहां से जाना होगा, वह फुसफुसाई। और आप? आरव ने पूछा। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखा। मैं किस्मत से लड़ूंगी, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के आंगन में मशालें जल रही थीं और सैनिकों के कदमों की आवाज अंधेरे को चीर रही थी। अन्वेषा ने आरव को गुप्त सुरंग के द्वार तक पहुंचाया। यह वही सुरंग थी जिससे कभी युद्ध के समय राजा भागा करते थे। इस रास्ते से सीधे जंगल मिलेगा, अन्वेषा ने कहा। वहां से तुम सुवर्णपुर छोड़ देना। आरव का दिल भारी था। और आप? उसने पूछा। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अन्वेषा ने पहली बार अपने आंसू नहीं रोके। अगर तुम रुके तो मारे जाओगे, उसने कहा, और तब मेरे बलिदान का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आरव ने उसका हाथ थामा। आपने मेरे लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, मैं यह कर्ज कैसे चुकाऊं? अन्वेषा ने उसकी हथली में एक छोटा सा कपड़ा बांध दिया। यह मेरी मां का है, वह बोली। जब भी टूट जाऊं इसे देख लेना। दूर कहीं नगाड़ों की आवाज तेज हो गई। राजा विक्रमदेव को सब पता चल चुका था। भागो, अन्वेषा ने कहा। आरव ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। अगर किस्मत ने मौका दिया, उसने कहा, तो मैं लौटूंगा। वो सुरंग में उतर गया। अन्वेषा वहीं खड़ी रही जब तक अंधेरा उसे निगल नहीं गया। सुवर्णपुर में हंगामा मच गया। कैदी भाग गया है, यह खबर आग की तरफ फैली। राजा का क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। मेरी बेटी ने गद्दारी की है, उसने दहाड़ते हुए कहा। अगर वह राजकुमारी है तो मैं राजा हूं, उसने घोषणा कर दी। राजकुमारी अन्वेषा का विवाह
राज्य के सबसे क्रूर सामंत महारथी रुद्रसेन से होगा। ये सजा थी प्यार करने की। अन्वेषा ने विरोध नहीं किया। उसके चेहरे पर वही खाली मुस्कान थी जो अब उसकी नियति बन चुकी थी। रात को वह फिर मंदिर पहुंची। कलश प्रकट हुआ। तूने वर पाया, कलश बोला। अब दूसरा मूल्य चुकाने का समय है। और क्या बचेगा मेरे पास छीनने के लिए? अन्वेषा ने थकी आवाज में पूछा। कलश ने उत्तर दिया, उम्मीद। उसी समय जंगल में घायल आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने एक अजीब सी स्त्री खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, आंखों में जादू। अगर तू बदला चाहता है, उसने कहा, तो मुझे अपना नाम दे दे। आरव ने सिर उठाया। मेरा नाम नहीं, मेरी जान ले लो। स्त्री मुस्कुराई। तो फिर तेरी किस्मत बदल जाएगी। और उसी पल कहानी ने एक और अंधेरा मोड़ ले लिया। जंगल की उस खामोश रात में हवा तक थमी हुई थी। आरव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने खड़ी वह स्त्री सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में हजारों सालों की थकान थी और आवाज में समंदर सा गहरापन। मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं, उसने कहा। यह जानना जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या चाहती है? स्त्री ने एक काला ताबीज उसके सामने रख दिया। अपना नाम दे दो, वह बोली। जब तक यह ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, न दोस्त न दुश्मन, यहां तक कि वह भी नहीं जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आरव की आंखों में अन्वेषा का चेहरा उभर आया। अगर वह मुझे नहीं पहचान पाएगी, वह फुसफुसाया, तो भी वह तुम्हें महसूस करेगी, स्त्री ने कहा। प्यार नाम का मोहताज नहीं होता। आरव ने ताबीज उठा लिया। अगर इससे मैं उसे बचा सकता हूं, तो मेरा नाम ले लो। स्त्री ने ताबीज पर अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ा। एक तेज हवा चली। आरव के होंठ हिले, लेकिन उसका नाम उसके अपने कानों तक न पहुंचा। उसका ईत उससे छीन चुका था। अब तुम सिर्फ एक छाया हो, स्त्री बोली, पर छायाएं ही सबसे गहरे वार करती हैं। उधर सुवर्णपुर में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। राजमहल को लाल और सुनहरे वस्त्रों से सजाया गया, लेकिन अन्वेषा का हृदय काले पत्थर जैसा भारी था। महारथी रुद्रसेन एक निर्दयी योद्धा था। उसकी आंखों में करुणा का नामो निशान नहीं था। राजकुमारी अब मेरी होगी, वह हंसते हुए बोला, और उसके साथ सोने का कलश भी। अन्वेषा ने यह सुना तो उसका शरीर सिहर उठा। रात को वह मंदिर पहुंची। कलश मौन था। अब मुझसे भी बात नहीं करोगे? उसने पूछा। बहुत देर बाद कलश बोला, तू जिस राह पर है, वहां शब्द काम नहीं आते। अन्वेषा ने फर्श पर माथा टेक दिया। अगर मेरा दुख किसी की रक्षा करता है, तो मैं सह लूंगी। उसी क्षण महल की छत पर एक अनजान साया उभरा। उसकी आंखों में आग थी, पर चेहरे पर कोई पहचान नहीं। वह अन्वेषा को देख रहा था। दिल में कुछ टूटा, लेकिन नाम याद नहीं आया। वह आरव था, बिना नाम बिना पहचान, पर उसी प्यार के साथ। किस्मत हंस रही थी। सुवर्णपुर की वह रात दियों की रोशनी से नहीं, आंसुओं की चमक से जगमगा रही थी। महल में शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन हर सुर अन्वेषा के दिल में एक चीख बनकर उतर रहा था। वह लाल जोड़े में सजी थी, सोने के गहनों से लदी हुई, पर भीतर से पूरी तरह खाली। राजकुमारी, एक दासी ने धीरे से कहा। समय हो गया है। अन्वेषा उठी। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। विवाह मंडप में महारथी रुद्रसेन बैठा था। उसकी आंखों में विजय का घमंड था। आज से यह राज्य, यह राजकुमारी और वह जादुई कलश सब मेरे होंगे, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही अन्वेषा मंडप में पहुंची, महल की दीवारें हल्की सी कांप उठीं। मंदिर में रखा सोने का कलश तेजी से चमकने लगा। पहली बार पूरे महल ने उसकी शक्ति को महसूस किया। राजा विक्रमदेव चौंक गए। यह क्या हो रहा है? उन्होंने पुजारी से पूछा। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, कलश अंतिम निर्णय लेने जा रहा है। उसी समय छत की छाया से वह अनजान पुरुष नीचे उतरा। किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा, क्योंकि किसी को वह नाम याद ही नहीं था। लेकिन अन्वेषा का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें अनजाने में उसी ओर उठ गईं। दिल ने कहा, यही है। दिमाग बोला, नाम याद नहीं। वह साया आगे बढ़ा। इस विवाह को रोको, उसने गहरी आवाज में कहा। दरबार में हड़कंप मच गया। रुद्रसेन तलवार खींचकर खड़ा हो गया। तू कौन है? वह मुस्कुराया। कोई नहीं, और यही मेरी ताकत है। तलवारें टकराईं।
सैनिक आगे बढ़े। अन्वेषा चीख उठी, रुको! उसी क्षण सोने का कलश मंडप के बीच प्रकट हुआ। उसकी रोशनी सब कुछ ढकने लगी। कलश की आवाज गूंजी, यह विवाह अन्याय पर आधारित है और अन्याय के साथ मैं नहीं खड़ा होता। राजा कांप उठे, मैं राजा हूं। नहीं, कलश बोला, तू सिर्फ एक पिता है जो अपनी बेटी को कुर्बान कर रहा है। अन्वेषा रोते हुए बोली, अगर सब कुछ मेरे कारण हो रहा है तो इसे खत्म कर दो। कलश शांत हो गया। अंत तभी होगा, वह बोला, जब अंतिम बलिदान दिया जाएगा। अन्वेषा ने उस अनजान पुरुष को देखा। दिल पहचान रहा था, पर नाम खो चुका था। अगर तुम्हें खोकर सब बच सकता है, वह फुसफुसाई, तो मैं तैयार हूं। उस साए की आंखों में पहली बार आंसू आए। कलश चमका। नहीं, उसने कहा, इस बार बलिदान राजकुमारी का नहीं, उसका होगा जिसने अपना नाम दे दिया। तेज रोशनी फूटी। सबकी आंखें चौंधिया गईं, और जब रोशनी छोंटी तो वह साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अन्वेषा चीख उठी, नहीं! उसके होंठों से अनायास निकला, आरव! नाम लौट आया, लेकिन बहुत देर से। किस्मत ने अपना सबसे निर्दयी पत्ता चल दिया था। तेज रोशनी के बाद महल में एक गहरी खामोशी छा गई। वह साया, वह अनजान पुरुष अब वहां नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक काला ताबीज, और उस पर गिरते अन्वेषा के आंसू। आरव! उसने फिर पुकारा, लेकिन इस बार किसी ने उत्तर नहीं दिया। सोने का कलश अब भी हवा में तैर रहा था, लेकिन उसकी चमक पहले जैसी नहीं रही। उसने अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, और अंत में अपना अस्तित्व भी। कलश ने धीमे स्वर में कहा। अन्वेषा ने कांपते हुए पूछा, क्या वह वापस आ सकता है? कलश मौन रहा। वह मौन हजार उत्तरों से ज्यादा दर्दनाक था। राजा विक्रमदेव घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने सारे दृश्य घूम गए। अत्याचार, निर्दोषों का खून, और अपनी ही बेटी के आंसू। मैंने मैंने क्या कर दिया? वह बुदबुदाए। कलश ने अंतिम बार कहा, जिस राजा के राज्य में प्यार अपराध हो, वहां सिंहासन का अंत निश्चित होता है। अगली सुबह सुवर्णपुर में राजा के पतन की घोषणा हुई। राजा विक्रमदेव ने स्वयं सिंहासन छोड़ दिया। वह एक साधारण वस्त्र पहनकर राज्य से चला गया, पश्चाताप की आग में जलता हुआ। महारथी रुद्रसेन अपने अपराधों के कारण राज्य से निष्कासित हुआ। महल, जो कभी जुल्म का प्रतीक था, अब खामोश पश्चाताप में डूबा था। राजकुमारी अन्वेषा ने कभी विवाह नहीं किया। उसने सिंहासन संभाला, लेकिन मुकुट उसके सिर पर कांटों जैसा था। वह हर दिन मंदिर जाती, उस स्थान पर बैठती जहां कभी सोने का कलश प्रकट हुआ था। एक दिन कलश अंतिम बार दिखा। अब वह साधारण सोने का बर्तन था, बिना चमक, बिना आवाज। मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, कलश बोला, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान दिया जा चुका है। अन्वेषा ने धीरे से कहा, अगर प्यार ही कीमत था तो वह शक्ति नहीं, एक श्राप थी। कलश मुस्कुराया। नहीं राजकुमारी, वह बोला, प्यार ने ही मुझे मुक्त किया। कलश रेत बनकर हवा में बिखर गया। सालों बाद सुवर्णपुर में एक कथा प्रचलित हुई कि अमावस की रात महल की छत पर एक अनजान युवक खड़ा दिखाई देता है। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जब राजकुमारी आसमान की ओर देखती है तो हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुल जाती है। अन्वेषा मुस्कुराती है। अब दर्द है, पर पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ प्रेम मिलकर नहीं, खोकर अमर होते हैं।